Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GKR today's topic is oviparous animals. So let's start the chapter. The egg-laying animals are called oviparous animals. They include a vast variety of vertebrates and invertebrates including birds, insects, amphibians, reptiles, fish, etc. Most visible to us of all egg-laying animals are birds. To know more about birds and their egg, take up the following quiz. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ना उन्हें हम ओविपेरियस एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, इसमें आपके बर्ड्स भी आ जाते हैं और इसमें आपके इंसेक्ट, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस वगैरह भी आ जाती हैं. ठीक है, मतलब आपके दोनों तरह के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आ जाते हैं. बहुत सारे हमें जो विजिबल होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे बर्ड्स होते हैं. ठीक है, हमें यही पता है कि बर्ड्स क्या करते हैं? एग, अंडे देते हैं. ठीक है, अब और जानकारी हमें अगर बर्ड्स के बारे में जाननी है तो हमें यहाँ पे एक क्विज दिया गया है, इसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है. फर्स्ट, विच आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेनली फाउंड इनसाइड एन एग? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी मिनरल्स. बच्चों पूछा गया यहाँ पे कि कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है एक एग के अंदर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन. सेकंड, विच बर्ड लेज द स्मॉलेस्ट एग? ए आर्कटिक टर्न्स, बी हमिंग बर्ड, सी गोल्डन प्लोवर. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट एग कौन सी बर्ड देती है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है ऑल बर्ड्स में, इसीलिए उसका एग भी जो होता है वो छोटा होता है. थर्ड, विच बर्ड्स एग्स आर मोस्ट कॉमनली ईटन बाय ह्यूमंस? ए हेन, बी डक, सी पिजन. बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बर्ड का एग जो है वो कॉमनली खाया जाता है हम ह्यूमंस के द्वारा. तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, हम हेन का जो एग होता है वो ज़्यादातर खाते हैं. फोर्थ, which of these is the most important part of an egg? A yolk, B white, C germ. बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि एग का कौन सा पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. तो वो होता है सी, germ. फिफ्थ, baby birds being formed inside the egg need air to breathe. Where is the air cell located in an egg? Option A on top, option B at the larger end, option C at bottom. बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि बेबीज जो होते हैं वो एग के अंदर फॉर्म होते हैं. ठीक है, अब उनको वहाँ पे सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो जो एयर सेल होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? आपके एग में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एट द लार्जर एंड. सिक्स, what is it called when birds sit on their eggs to keep them warm? Option A hatching, option B incubation, option C adulation. बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि जो बर्ड होती है अपने एग्स के ऊपर बैठती है ताकि उनको वो गर्म रख सके. तो ये जो प्रोसीजर होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है इंक्यूबेशन. ठीक है. सेवंथ, विच बर्ड लेज नो एग्स? ए पीकॉक, बी क्रो, सी हैन. अब इन बर्ड्स में से आपको बताना है कि कौन सी बर्ड जो है वो एग नहीं देती. तो उसका नाम है पीकॉक. पी हैन देती है अंडे, पीकॉक नहीं देता. 8, विच बर्ड लेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड? ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी ऑस्ट्रेलियन पेलिकन, सी ऑस्ट्रिच. ठीक है, अब जैसे आपसे पहले पूछा गया था कि कौन सा बर्ड सबसे छोटा अंडा देता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा बर्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट एग देता है इन द वर्ल्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, ऑस्ट्रिच. ठीक है. 9th, द हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एग इज कॉल्ड इट्स? ए वाइट, बी केस, सी सेल. जो एग का आउटर लेयर होता है ना, जो अंडे को कवर करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शेल. 10th, which fatty substances is contained in the hen's egg? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल. कौन सा फैटी सब्सटेंस यहाँ पे पूछा गया है कि हेन के एग में पाया जाता है? तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल. नाउ नॉलेज कॉर्नर.
The world's leading egg producing for human consumption country is China. Andhra Pradesh leads all other states in India in the production of eggs. Hard-boiled eggs are used for decoration on the occasion of Easter festival. बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट हमें बताया गया है कि वर्ल्ड की लीडिंग एग प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कौन सी है, वो है चाइना। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो कि इंडियन स्टेट है, ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है जो कि एग्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये कहा जाता है कि हार्ड बॉइल्ड एग जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, डेकोरेशन के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ ईस्टर फेस्टिवल। आपको पता ही होगा जब ईस्टर आता है तो उसमें हार्ड बॉइल्ड एग जो होता है उसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।